निराकार भगवान को धरती पर उनके भक्त जिस रूप में देखने की कल्पना कर लेते हैं, भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। काहे दूसरे रूप में जाएंगे तो पहचानेगा नहीं हमारा भगवान है। आप समझ रहे हैं? भक्त की कल्पना के अनुसार जिस रूप में जो चाहा दर्शनों से मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। लोग कहते भगवान कहां मिलते, अरे कहां नहीं मिलते। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। लेकिन शर्त है, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? आंखों के सामने वो छाया प्रकाश पंकर, वो रम रहे हैं सब में जीवन की आस बंधकर। फूलों के बीच ढूंढो, फूलों के बीच ढूंढो, भगवान हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। शंकर जी कहते देवी सगुण में अगुण में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान गुण रहित है, अगुण है, जिनको देखा नहीं जा सकता, अरूप है, अलख है, वही भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण निराकार से साकार हो जाते हैं। केवल प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। क्षमा करिए, भगवान को मंत्र आवे चाहे ना आवे, सुनाते हैं चाहे मत सुनाइए, भगवान को प्रेम करिए बस। भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। यदि मंत्र बोलने से ही भगवान प्रसन्न होते तो जीवन में कभी गूंगे पर भगवान प्रसन्न नहीं हो पाते। वो तो बोले नहीं पाता, उस पर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान को प्रेम करिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। अपने बच्चे को जैसे प्रेम करते हैं ना, लड़का 2 घंटा दूध न पिए ना तो माई पागल हो जाती है। वही पागलपन यदि भगवान के लिए हो जाए तो घर बैठे भगवान प्राप्त हो सकते हैं आपको। शंकर भगवान कहते हैं देवी राम जी का कोई रूप नहीं है, आदि अंत को जासु न पावा। वेद अपने मति से उनके स्वरूप के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्या? बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। आनंद रहित सकल रस भूमि, बिनु वाणी पत पागल जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देवा, रहि प्राण बिनु वास शेषा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं कर। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं कर। जहि उन गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान,
सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति है। शंकर भगवान बोले देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। और शंकर जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, जेहि इन्हीं का वही वेद बुध मुनि लोग जिनका ध्यान धरते हैं। आपने पूछा न क्या वही भगवान? वही भगवान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, वही पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म महाराज दशरथ के घर में राम बनकर के अवतार लेते हैं, वही पिता परमेश्वर। शंकर जी कहते हैं आपको एक राज की बात बताता हूं, आप भी जानती हैं काशी में मरने वाले जीव को मैं मुक्त करता हूं, लेकिन देवी मैं मुक्त नहीं करता हूं, राम जी का नाम उस जीव को मुक्त करती है। हमारे सरकार काशी से आए हैं, विनय बाबू काशी से आए हैं, हमारे बाबू श्रवण जी काशी के हैं, और भी कई लोग काशी के होंगे। काशी की धरती पर जिसका प्राण निकल गया, वो कौवा हो, मच्छर हो, नाली का कीड़ा हो, कुत्ता हो, कोई हो, गोस्वामी जी कहते जंतु अवलोकी, उस जीव के कान में भगवान विश्वनाथ स्वयं जाकर के राम कह करके और उस जीव को आवागमन के बंधन से मुक्त कर दिया करते हैं। ये काशी की महिमा है। शंकर भगवान कहते हैं देवी राम जी का, हमारे राम जी का नाम बिना मन से कोई गा दे, कैसे गा दे? बिना मन से। बिना मन से बुझाता? अब महाराज बिना मन से कैसे कोई गाएगा? तो मान ली कोई गा रहा है हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब देखिए हम मन से गाए, अब पंडित जी बिना मन से गाए, देखिए यही इसलिए मैं गाया हूं। मन से गाते तो हमरे लिए जोर जोर गाते हो, मैं आपको नहीं बोल रहा। अब जैसे कोई कीर्तन करे, बगल में बहुत राम राम गाने वाले आए हैं, इस प्रकार भी जो भगवान का नाम ले लेता है उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान, दूसरा जन्म हुआ त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए राम जी आए। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। फिर तीसरा जन्म लिया द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिख रही हैं आपको, पिछले जन्म में वृंदा थी, इनका पति असुरों का राजा था जलंधर, ये भगवान की भक्त थी और अपने पति में निष्ठावान थी, पतिव्रता थी। वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में देवताओं के कहने पर भगवान श्री हरि ने छल करके उस कवच को तोड़ा, जलंधर मारा गया। वृंदा जी को पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे दिया, आपने छल करके मेरे पति को दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी भगवान को श्राप दे डाले। बड़ा अद्भुत विषय है। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मैया कहती है पार्वती बाबा नारद जी मेरे गुरुदेव तो भगत है, उन्होंने भगवान को शाप दे दिया। अवश्य भगवान ने ऐसा कोई काम किए होंगे कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ा होगा। गुरु निष्ठा, ये नहीं बोल रहे कि गुरु जी ने गलत कर दिया, नहीं। का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान ऐसा कौन सा अपराध कर दिए कि हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा? बाबा बोले देवी एक बार आपके गुरु जी को ब्याह करने का मन हो गया। आप गलत थोड़ी बोल रहे हैं,
गलत बोल रहे हैं। क्यों हुआ? भगवान की लीला ने फंसाया। नारद जी हिमालय में ध्यान में बैठे थे, कामदेव आए, हरा नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए ध्यान। नारद जी को लगा हम तो कामजयी हो गए। भगवान को लगा कामजयी, अब इन्हें काम में फंसावत नहीं था करू का। माया का राजा, माया का नगर, भगवान की माया कन्या बन गई। नारद जी चेहरा देखे मोहित हो गए, बोली कन्या से हमार ब्याह होके के चाहिए। लेकिन सोचे कि नारद के चेहरा पर तो माला मिलने से रही, एक दिन के लिए यदि भगवान से चेहरा रेंट पर ले लिया, उधार ले लिया जाए, अब ब्याह करके लौटा देंगे। तो नारद जी भगवान से बोले प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनि भांति पाओ नहीं ओही। एक दिन के लिए हमको चेहरा दीजिए भगवान, हम आपको प्रॉमिस करते हैं हम कोई दाग वोग नहीं लगाएंगे चेहरा में। जैसा आप चेहरा दीजिएगा वैसा चेहरा हम आपको हैंड ओवर करेंगे, ब्याह करके लौटा देंगे। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा ब्याह तोहार। आप बताइए, चेहरा हमारा ब्याह तोहार। भगवान से मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल बानर नहीं बनाए, भगवान खुदे राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के गले में माला डाल दिया। नारद जी को जब पता चला मेरे साथ तो गेम हो गया, इतना बड़ा गेम मेरे साथ, हम कन्या के बारे में बताएं, हमको बानर बना के खुदे ब्याह कर लिए। नारद जी भगवान को शाप दे डाले, बोले हम तो आपको वही दिन ही पहचान गए थे। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर को भिजवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हैं, आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं, मैं जान गया हूं। जो मन करता वही करते हैं। अच्छा घर में आज बैना भेजले बनी रहुआ, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ गेम किया है आपने, वही राजकुमार का रूप शरीर धारण करना पड़ेगा। मुझे बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो वो बानर आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार मैं रो रहा हूं विश्व मोहिनी के लिए, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। वाह, मैंने भगवान को श्राप मिला वो में ताली। आप लोग सोचे बढ़िया कोनो काम हो गया, बजा दिया। धन्य प्रभु। हाँ ये बात, ये बड़ी अच्छी बात। आप बोले भैया, हाँ अच्छा आप बोले बहुत अच्छी बात। क्यों ताली बजा? इसी श्राप के कारण राम जी का अवतार होने वाला है, इसलिए ताली बजा। अच्छी बात, पूरा मैटरे घुमा दिए आप इधर। तो नारद जी ने भगवान को शाप दिया। भगवान ने नारद जी के ऊपर से माया के आवरण को हटाया। नारद जी चरणों में गिर गए, कहे जपहु जाई शंकर सतनामा। यहाँ शंकर सतनामा, इसका अर्थ सामान्य अर्थ तो है शंकर जी के सतनाम का जप करिए, लेकिन दूसरा एक विशेष अर्थ है, शंकर जी जिस सत्य नाम का जप करते हैं, राम राम उस नाम का जाकर जप करिए आप। जपहु जाई शंकर सतनामा। नारद जी गए। ये तीसरा कारण, मैं 3 कारणों को संक्षेप में सुना गया इसलिए क्योंकि चौथे कारण को मुझे विस्तार से सुनाना है। समझ रहे हैं आप लोग? स्वयंभू और मनु शत्रुपा मैया की कथा, क्योंकि उनकी ही धरती पर हम और आप बैठे हैं। अभी मैं दिन में आज दर्शन करके आया हूं। बाबा कहते हैं देवी अब चौथा कारण सुनाता हूं। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, अपर हेतु सुनो
सगुण अरूपा जेहि कारण सगुण अरूपा ब्रह्म भयउ कोशल पुरभूपा ब्रह्म भयउ कोशल पुरभूपा जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनिवेशा बंधु समेत धरे मुनिवेशा जासु चरित अवलोकी भवानी जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहे हो पौरानी सती शरीर रहे पौरानी लीला की हो जो ही अवतार लीला की हो जो ही अवतार तो सब कहीं हम मति अनुसारा तो सब कहीं हम मति अनुसारा तो सब कहीं हम मति अनुसारा बाबा बोले देवी अब मैं चौथा कारण सुना रहा हूं जिस कारण वो अजन्मा निराकार परब्रह्म अयोध्या के महाराज के घर में आंगन में पुत्र बने वो कारण सुना रहा हूं जिस स्वरूप को देख करके आप सती शरीर में आपके मन में भ्रम हो गया था ये उसी जन्म की कथा है। और आगे दर्शन करिए शंकर जी कहते हैं कि लीला की न जो तेही अवतारा उस अवतार में मनुशत्रुपा के कारण जो अवतार हुआ था उस अवतार में जो लीला किया था भगवान ने सो सब कहियो मति अनुसार हम सब कहेंगे उसको आगे। बाबा कहते हैं देवी स्वयंभू मनु महाराज और उनकी अर्धांगिनी हम आपके हमारी मैया शत्रुपा जी स्वयंभू और मनु शत्रुपा जिनसे इस नर सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। हम और आप मनु महाराज की संतान हैं इसलिए हम और आप मनुष्य कहलाते हैं। जीवन कैसा था दंपति धर्म आचरण नीका दाम्पत्य जीवन मनु महाराज और शत्रुपा मैया का धर्मशील था। आचरण ऐसा था कि उनके जीवन की प्रशंसा आज तक वेद भगवान गाते हैं। अजहू गाव श्रुत जिन कैली का। मनु महाराज के घर में दो पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत जी। उनकी दीन देव बेटियां थीं आकुति प्रसूति और देवहूति। जीवन के चौथे पन में आपको ये चौपाई मैंने कल या परसों सुनाया था। एक दिन महाराज अयोध्या की सभा में बैठे थे दरबार में। अयोध्या के राजा थे मनु महाराज बैठे थे और अचानक एक दिन बैठे बैठे मनु महाराज के मन में ग्लानि हुई। किस बात को लेकर? होई न विषय विराग भवन बसत भार चौथ
हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भगति बीनु। सरकार 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 सरकार, जय हो जय हो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। 4 वर्ष तपस्या करते करते मनु जी और शत्रुपा मैया के शरीर का मांस गल गया। गोस्वामी जी कहते हैं अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। ऐसा लगता था कि मानिए कंकाल है केवल, और कंकाल के ऊपर चमड़े का कपड़ा पहना दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा, उसके बाद भी लेश मात्र की पीड़ा नहीं थी मन में मनु जी की। 23,000 साल जब बीत गए और उनकी निष्ठा जब भगवान ने अपरिवर्तनीय देखी, तब मेरे राघव जी की ब्रह्मवाणी भई, मांगो मांगो बर भैरव वाली, परम गंभीर कृपा मांगिए मांगिए वरदान मांगिए। और जैसे भगवान की ब्रह्मवाणी कान में सुनाई पड़ा, गोस्वामी जी कहते हैं शमन रंध्र होई उर जब आए। ये भगवान की वाणी मांग मांग शब्द मनु जी के कान में गया, क्या हुआ मालूम है? रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, पूरा शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लगा कि मानो अभी अभी भवन से आए हो, अयोध्या से मानो अभी भवन से आए। जैसे शरीर रिष्ट पुष्ट हुआ, मनु जी महाराज अपना शरीर देखे, शत्रुपा मैया का शरीर देखे, बोले देवी जिसकी आवाज सुनने से इतना बदलाव हो गया है, वो दिखाई पड़ जाएगा तो कितना बदलाव होगा जीवन में। मैया ने कहा बोलिए बोलिए, बोल रहे मांगो मांगो बर। मनु जी दिखाई तो नहीं दे रहे भगवान, ऊपर से आवाज आई, मनु जी हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु हम बताए हम क्या चाहते हैं। भगवान बोले बोलिए। मनु जी बोले प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि लागी मुनि जतन कराहि, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराहि। हे प्रभु आपका जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में बसता है, मन में बसता है,
आपका जो स्वरूप कागभुसुंडी जी के मन रूपी मानस सरोवर में हंस बन करके विचरण करता है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। ये दो उदाहरण क्यों बोले? मनु जी महाराज संतों के सत्संग में सुनते थे कि उस परम पिता परमात्मा का दर्शन शंकर जी और भुसुंडी जी अपने हृदय में किया करते हैं। ये बात मनु जी को याद थी। बोले प्रभु, शंकर जी और भुसुंडी जी के हृदय में मन में जो आपका रूप रहता है ना, कृपा करिए नाथ, आज देखा ही हम स्वरूप हरि लोचन, कृपा करो प्रगटायति मोचन। हे प्रभु कृपा करिए, आज हम उसी रूप का दर्शन कर लें। जैसे मनु जी ने ये बात कही, भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए हो, गोस्वामी जी कहते हैं कैसे प्रकट हो गए? नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतता। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। यहां गोस्वामी जी 3 उदाहरण दिए हैं। नील सरोरुह नीला कमल, नीला मणि और नीले रंग का बादल। 3 स्थान है, नभ, जल और थल। गोस्वामी जी तीनों से एक एक उदाहरण दिए हैं। जिस प्रकार जल में नीले रंग का कोमल खिल के बना रहता है, उसी प्रकार भगवान के नीले रंग का कोमल अंग है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। जिस प्रकार धरती पर नीले रंग के मणि से प्रकाश निकलता रहता